पौड़ी मुख्यालय में खेल विभाग को मिले 5 नए प्रशिक्षक। 3 शिक्षकों ने दी नियुक्ति। भारत के सबसे ऊंचे खेल पौड़ी स्टेडियम रांची में अब विभिन्न क्रीड़ा प्रशिक्षण विधिवत शुरू होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुगलान ने जानकारी दी कि खेल की विभिन्न गतिविधियों से सुसज्जित रांची स्टेडियम में देश के विभिन्न युवा विभिन्न क्रीड़ाओं का प्रशिक्षण ले पाएंगे। उन्होंने बताया जूडो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी के 5 प्रशिक्षकों की नियुक्ति आदेश हो चुके हैं, जिनमें से 3 प्रशिक्षकों ने खेल विभाग पौड़ी में अपनी नियुक्ति दे दी है। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया पौड़ी इंडोर स्टेडियम और रांची में देश भर के युवा खेल प्रशिक्षण के लिए पहुंचते हैं। अब कुशल प्रशिक्षकों की मौजूदगी में देश के सबसे ऊंचे स्टेडियम का लाभ सभी देशवासियों को मिलेगा। अपर जिला अधिकारी अनिल गर्ब्याल ने कहा इस सुसज्जित रांची स्टेडियम का खेल प्रतिभाओं को निखारने में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। हाई एल्टीट्यूड पर बने इस स्टेडियम का लाभ देश के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न युवाओं को तो मिला रहा है, इससे स्थानीय प्रतिभाएं भी निखरेंगी। उन्होंने कहा निश्चित रूप से भविष्य में क्षेत्र में युवा खेल के क्षेत्र में पूरे देश में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। जी, ये हमारे ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारे पास 5 कोचों की नियुक्ति हुई है और पहली बार हमारे पास जूडो के कैंप की नियुक्ति हुई है, जो कि हमारे ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है। और हमारे सभी नौनिहालों को, छोटे बच्चों को जूडो का, आत्मरक्षा का भी यहाँ पे प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ ही काफ़ी लंबे समय से हमारे पास जो लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड बनने के बाद जो खाली चल रहा था, उस पर भी लॉन्ग टेनिस कोच की नियुक्ति हो चुकी है। और साथ ही हमारे पास अनुज नेगी, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं, देहरादून से यहाँ पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दे दी है। अब लंबे समय से बैडमिंटन के भी हमारे पास प्रशिक्षकों का थोड़ा कमी चल रहा था। और इसके साथ ही हॉकी कोच और फुटबॉल कोच की भी नियुक्ति हो चुकी है और जिन्होंने अपनी नियुक्ति यहाँ पे जिला खेल कार्यालय पौड़ी में दे दी है। जी, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा रांची स्टेडियम इंडिया का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम है और यहाँ पे सभी राज्यों के बच्चे आ रहे हैं और जिसके लिए यहाँ पे उनके लिए प्रशिक्षण की जो कमी थी वो अब पूरी हो रही है और सभी बच्चों को रांची स्टेडियम में प्रशिक्षण करने का भी सुनहरा मौका मिला है यहाँ पे। जी, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना उदयमान और प्रोत्साहन जो चल रही है, उसमें हमारे जनपद से 300 बालक बालिकाएं इसमें चयनित हुई हैं, जिनको यहाँ पे रांची स्टेडियम में भी फ्री सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही वो हमारे किसी भी राज्य के किसी भी स्टेडियम में जाते हैं तो उनको यहाँ की सुविधा मिलती है फ्री कोचिंग की। और साथ ही हमारे जो बाहर से आ रहे हैं, मेरे पास अभी तक 300 से 400 बच्चे आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अपने इवेंट शुरू होने से पहले आते हैं। बाकी प्रोत्साहन के भी बच्चे हमारे पास 198 इस बार सेलेक्ट हुए हैं। इस बार सभी जिलों से सबसे ज़्यादा हमारे पौड़ी जिले के बालक सेलेक्ट हुए हैं इस उदयमान योजना में, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। स्टेडियम में वाकई में एक काफ़ी उच्च स्थलीय हिमालयन क्षेत्र है, जहाँ पर दूर दूर के हमारे जो खिलाड़ी हैं, चाहे यूपी से हैं या बिहार से, यहाँ पर एक अपने स्पोर्ट्स को निखारने के लिए आते हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा मौका हमारे इस क्षेत्र को मिला हुआ है, यहाँ पर अपने आप को निखार सकते हैं इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ये एक ऐसी स्थिति में हम सबको इसका महत्व का लाभ उठाना चाहिए और मैं हमारे जो जनपद के वासियों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो आएँ और अपने बालकों को और अपने आप को इस योग में सम्मिलित हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। नहीं, अत्यधिक खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं निरंतर देखता हूँ यहाँ पर रांची स्टेडियम में लोग आते हैं और यहाँ पुनः सवेरे से लेकर शाम तक एक्सरसाइज करते रहते हैं। हमारे इंडोर्स हैं यहाँ पर, जहाँ लोग बैडमिंटन के प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में ये मैं अवश्य मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र की कई युवा पीढ़ी है जो आगे आएंगे। नाम सुनील शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं अपने आप को कोच तो नहीं मानता, मैं खुद भी खिलाड़ी हूँ और अभी खुद भी खेल रहा हूँ और बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। बट मैं मोर देन 20 कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट पिछले 35 सालों से भाग रहा हूँ। अगर मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, पिछले 35 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उस समय 9 साल का था जब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था। बट मैं 2020 में जब भागीरथी के गाँव गया था, तो मैं जब वहाँ पर भागीरथी से मिला था, मैंने देखा कि हमारे पहाड़ों में बहुत टैलेंट है। और एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी मुझसे पूछा गया था कि अगर आप टैलेंट को ढूंढना चाहते हो तो आप क्या करोगे उसके लिए। मैंने कहा कि अगर आपने टैलेंट ढूंढना है तो आप पहाड़ों में जाइए। और जो पौड़ी स्टेडियम है, मैं कह चुका हूँ कि मैं मोर देन 20 कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट बहुत जगह भाग चुका हूँ, पर जितना अच्छा वातावरण पौड़ी का है और जितना अच्छा ग्राउंड यहाँ का है और जितनी अच्छी रिकवरी यहाँ की, मुझे नहीं लगता कि कहीं और की है। तो पौड़ी का स्टेडियम बहुत अच्छा है। ये हमारे पहाड़ों का सौभाग्य है कि यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 500 स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी है। और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इवन की आज वेस्ट बंगाल का भी बच्चा यहाँ पे आया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए भी और
पौड़ी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है और मैं थले गाँव की रहने वाली हूँ और यहाँ रांसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। और ये रांसी स्टेडियम मतलब हमारे लिए बहुत लकी है, पर अफसोस की बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर बाहर के बच्चे आ रहे हैं और पौड़ी के ज़्यादातर 5 या 6 बच्चे होंगे, ज़्यादा यहाँ बाहर के बच्चे आ रहे हैं। जबकि यहाँ पौड़ी के बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, तो यहाँ मतलब इनको फ़ायदा लेना चाहिए, पर यहाँ आ नहीं रही है। जैसे मतलब गांव के बच्चों की बात करें तो जैसे कभी भर्ती होती है तब वो 1-2 हफ्ते के लिए आते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। जबकि यहाँ मतलब कोच वगैरह आ रखे हैं, नए नए कोचेज़ आ रखे हैं, तो उनको यहाँ फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ 5 से 6 कोच और आ गए हैं नए और इस ग्राउंड से तो हमें मतलब बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि मतलब मेरे लिए ये ग्राउंड मतलब लकी है बहुत ज़्यादा। और यहीं से मतलब इसी ग्राउंड से मतलब मैं ऊपर लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। मेरा मैराथन 42 किलोमीटर मैराथन में मेरा 2 घंटे 58 मिनट की मैंने मैराथन लगा रखी है, जिसमें मैं 2nd से 3rd पोजीशन में रही हूँ और जिसमें मैंने कैश प्राइज़ भी अच्छा सा जीता है, जिसमें मैंने मैराथन में मैंने 85,000 जीते हैं। गुजरात गई थी, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे पैसे जीत रखे हैं। और जो मेरे कोच हैं वो रुपेश यादव सर हैं, जिनके अंडर में मैं प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ। सर मेरा नाम भागीरथी है, मैं चमोली से पौड़ी में प्रैक्टिस करने आई हूँ, जो कि शहीद जसवंत सिंह जी के नाम से बना है। और हमें भी गर्व होता है कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं और कुछ करके हमारे देश के लिए कुछ किया है जी। सर मैं मैराथन रनर हूँ और मैं अभी इराक में हाफ मैराथन खेल के आई हूँ। और मैं अभी जो न्यू दिल्ली नेशनल मैराथन हुई थी उसमें मेरा गोल्ड था, तो उसी बेस पे हमारे इराक में खेलने को मौका मिला था। सर अभी तो देश के लिए मेडल देना है पहली बार तो, और नेक्स्ट टारगेट है कि ओलंपिक में मैराथन में कोई ना कोई मेडल आना चाहिए। सर सबसे बड़ी बात है पौड़ी में वेदर कंडीशन अच्छी है और इन्वायरमेंट अच्छा है और रिकवरी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो एशिया का 2nd हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला ग्राउंड है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।